एंटार्क्टिका, जहाँ कोई टाइम जोन नहीं है, जो कि एक रेगिस्तान है और साथ में दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ड्राई, सबसे ठंडा और सबसे विंडीएस्ट प्लेस है, जहाँ सिर्फ सफ़ेद बर्फ ही बर्फ है। पर वहाँ पता नहीं क्यों बर्फ हरी होती जा रही है। एक्स्टर यूनिवर्सिटी, हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में एंटार्क्टिका पेनिसुला की बढ़ती ग्रीनरी का ऑब्जर्वेशन करने के लिए नासा के लैंडसैट रिकॉर्ड से 35 वर्ष के उपग्रह डेटा का विश्लेषण किया और उससे कुछ बातें पता चली है। पहले हम एंटार्क्टिका के मैप को देख लेते हैं। ये है एंटार्क्टिका का मैप। उसमें जो ये पूंछ जैसा हिस्सा दिख रहा है, ये है पेनिसुला। इस इलाके में पेंगुइन्स रहते हैं और छोटे छोटे आइलैंड भी हैं। एंटार्क्टिका के इस इलाके का तापमान इस इलाके से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये हुआ पेनिसुला। रिसर्चर्स की स्टडी से पता चला कि पेनिसुला, जो कि 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें वनस्पति आवरण में क्लियर ग्रोथ हुई है। आप इस फोटो में देखिए, कुछ इस तरह की स्थिति है। बर्फ के ऊपर हरे रंग की परत दिखाई दे रही है। ये काई है, जिसका एरिया 1986 में 1 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2021 तक लगभग 12 वर्ग किलोमीटर हो गया है। 2016 और 2021 के बीच ये वनस्पति 30% से ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बर्फीले कॉन्टिनेंट को गर्म कर रहा है। ब्रिटेन के एक्स्टर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थॉमस रोलैंड, जो कि इस स्टडी का हिस्सा है, उन्होंने द गार्डियन को बताया कि एंटार्क्टिका का परिदृश्य अभी भी लगभग पूरी तरह से बर्फ, हिम और चट्टान से भरा हुआ है, जिसमें केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पौधों द्वारा आबाद है। लेकिन ये छोटा सा हिस्सा ड्रामेटिकली बढ़ गया है। ग्लेशियरों का लगातार पिघलना पेनिसुला में एंटार्क्टिका के बाकी एरिया के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। क्या पता आगे चल के ये जगह और भी हरी भरी दिखाई दे सकती है। जैसे कि हमने जाना कि एंटार्क्टिका में हरियाली बढ़ रही है, पर ये एक चिंता का विषय क्यों है? साथ ही मैंने एंटार्क्टिका की मिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर वो आप देखना चाहो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंटार्क्टिका के छोटे हिस्से में लगभग 0.3% ही वनस्पति जीवन है, पर आगे चल के ये बड़ा खतरा बन सकता है। शैवाल गर्म तापमान, पानी, बर्फ, कीचड़ में उगती है और हम जानते ही हैं कि हरी वनस्पतियाँ फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अगर शैवाल की ग्रोथ ऐसे ही होती रही तो ज़्यादा शैवाल होगी। ज़्यादा शैवाल मतलब ज़्यादा सूर्य प्रकाश की ज़रूरत, यानी ज़्यादा गर्मी को एब्सॉर्ब करेगी। ऐसे उस जगह का तापमान बढ़ने लगेगा और एंटार्क्टिका की बर्फ़ पिघलने लगेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि वनस्पति में वृद्धि से नई मिट्टी का निर्माण हो सकता है, जिससे वहाँ दूसरी प्रजाति के पौधों का बढ़ने का जोखिम बढ़ सकता है। तीसरी चीज़ अल्बीडो इफेक्ट। अल्बीडो इफेक्ट ये होता है कि सूरज की गर्मी जब बर्फ की सतह पर पड़ती है, तब सूरज की किरणें 80% रिफ्लेक्ट हो जाती है, पर ये किरणें जब ज़मीन, पानी, मोस पर पड़ती है तो 70% गर्मी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ पिघली या फिर मिट्टी बननी शुरू हो गई तो वहाँ तापमान बढ़ने लगेगा और बर्फ़ जल्द ही पिघलने लगेगी और उससे सी लेवल इंक्रीज़ होगा, जैसा कि आपको पता है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें।
अगर आपको मिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो आप मिस्ट्री ऑफ एंटार्क्टिका ये वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपने आज कुछ नया जाना होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।